ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करा दिया है सीरीज 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पार्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज। रेशियो पूछा गया उन नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अब देखो सपोज कर लेते मास ऑफ ऑक्सीजन x, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 1:4 है। लेकिन सपोज द मास ऑफ ऑक्सीजन x, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है n क्रॉस Na इंटू x। अब यहाँ पे n क्या, मास अपान मोलर मास, तो मास ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे x अपान 32। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ पे इंटू Na इंटू 1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 कितना आ गया x अपान 32 इंटू Na आ गया आपका। यहाँ पे x के जगह पे 1 लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, मास ऑफ नाइट्रोजन 4x है अपान N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है इंटू Na इंटू 1 यहाँ भी लेंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे N2 का एक ही मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड N2 निकालेंगे तो x अपान 32 इंटू Na अपान 4x अपान 28 इंटू Na। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, Na से Na हो जाएगा, यहाँ पे 32 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 32 और यहाँ पे 28 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 7 जा 28, मतलब 7 अपान 32 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आ सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ x टू 1 मोल ऑफ वाटर, द मास परसेंट ऑफ x इन द सोल्यूशन इज। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम दे रखा है और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका वाटर, क्योंकि वाटर में ऐड कर रहे हैं आपके, तो 1 मोल ऑफ वाटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट x कितना इक्वल टू 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे जब आप निकालेंगे मोल्स का फार्मूला, मोल्स इक्वल टू मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल आपको वाटर के दे रखा है 1 मोल इंटू 18, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है वाटर का, तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट 2 दे रखा है और आपने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया 18 ग्राम, तो यहाँ पे 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 ग्राम हो जाएगा। अब मास परसेंट ऑफ x यानी कि सोल्यूट पूछा गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपान टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे रख देंगे 2 अपान 20 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका ये 2 10 जा 20 और 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10% आपका आ जाएगा, यानी मास परसेंट ऑफ x कितना आ जाएगा 10%। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 10%। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल लोड ऑफ फारा 3p ऑर्बिटल इज। कह रहा रेडियल लोड ऑफ फारा 3p ऑर्बिटल के लिए बता। नंबर ऑफ रेडियल लोड का फार्मूला क्या होता है n माइनस एल माइनस 1। अब यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे 3 है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ रेडियल लोड कितना हो जाएगा 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एल क्या है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, पी के लिए 1 होता है, एस के लिए 0 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। पी की वैल्यू, पी यहाँ पे एल की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, n इक्वल टू 3 दिया कामा l इक्वल टू 0, मतलब ये आपके 4 ऑप्शन दिएंगे। अब कौन सा यहाँ पे रूल लगाएंगे n प्लस एल रूल लगाएंगे आपको, n प्लस एल। तो द ऑर्बिटल विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ n प्लस एल वैल्यू विल हैव हायर एनर्जी। अब n प्लस एल पहले के लिए करेंगे तो इसके लिए n प्लस एल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे देख लें 3 4 4 5। अब यहाँ पे देखिए सब n प्लस एल सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे डी ऑप्शन 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे n प्लस एल यहाँ पे दोनों का 4 है, तो इसमें आप इसका एनर्जी ज्यादा है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद सी का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर ए। यहाँ पे डी बी सी ए आपका ऑप्शन, माने ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब यहाँ पे सक्सेसिव, यहाँ पे ऑर्डर में रख लिया 14, तो यहाँ पे 13, 12, 11, 10, 9, 8, यहाँ पे 14 है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब इस ऐसे आप चाहे तो याद कर सकते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होगा, और जिसमें 15 और 13 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। जिस मॉलिक्यूल में 12 और 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में O2 माइनस है, यहाँ पे O2 माइनस, यहाँ पे टोटल कितने हो जाए O2 में 16 और यहाँ पे माइनस है तो 17। अब यहाँ पे 17 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 17 है तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 यानी O2 माइनस का कितना हो जाएगा 1। O2 में देखिए O2 का 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 16, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए O2 प्लस, तो O2 16 और प्लस है तो एक माइनस कर दे मतलब 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा 2.5, मतलब सबसे ज्यादा किसका है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर O2 प्लस O2 माइनस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, इससे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, इससे आप निकालेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जेनान इन XCO3 XCOF2 एंड XCO4 आर रेस्पेक्टिवली, मतलब जेनान तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो जेनान में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनान हैज 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है इसका, XCO3 का, XCOF2 का और XCO4 का, OF4 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इससे शेयर कर लिया, दो इससे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया। यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन, 2 ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बच गया। यहाँ पे देखें एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया। तो XCO3 में कितना 1, XCOF2 में कितना 2 और XCOF4 में कितना 1। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। ये देख लें 1 2 1, तो यहाँ पे 1 2 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होने चाहिए, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब दोनों का शेप भी सेम होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए शेप। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करके पहले देखते हैं, CO3 2 माइनस NO3 माइनस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO3 2 माइनस में निकाल तो कार्बन का 6 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना 8 होता है, तो 3 है तो 8 3 जा 24, और यहाँ पे -2 है, -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब ऐड करें 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऐसे यहाँ पे NO3 माइनस में देखें तो यहाँ पे N में 7 होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन में 8, तो 8 3 जा 24, और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे +1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे -2 था तो +2 ऐड कर दिए, यहाँ पे -1 चार्ज है तो ये +1 ऐड कर, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन 30, मतलब ये CO3 2 माइनस एंड NO3 माइनस क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब शेप बना के इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे दोनों का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों क्या होंगे, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, और यहाँ पे जो ये कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, तो यहाँ पे क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब यहाँ पे इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। बाकी आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब बाकी के ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द Ka फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ एंड Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। द pH ऑफ एन अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन विल बी। आपका Ka और Kb दोनों का सेम दे रखा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ एसिटिक एसिड वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, तो वीक एसिड और वीक बेस का पीएच का फार्मूला लगाएंगे तो पीएच का फार्मूला होता है pH इक्वल टू 7 प्लस
हाफ पीके माइनस पीके बी। अब यहाँ पे 7 प्लस हाफ, अब यहाँ पे पीके निकाल लेंगे तो के आपको दिया है के 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो यहाँ से पीके निकालेंगे तो पीके इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग के, तो माइनस लॉग 1.8, यहाँ पे के की वैल्यू रख दें 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8। अब लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो 2 से कम है 1.8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है वो 0.26, तो ये 5 माइनस 0.26 करेंगे आप तो कितना 4.74। अब यहाँ पे रख दें पीके। अब पीके भी सेम आएगा क्योंकि पीके बी का फार्मूला होता है माइनस पीके बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 4.74, उसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे पीके की जब 4.74 और माइनस 4.7, तो ये पे ये कैंसिल में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पीएच कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पीएच पूछा गया था, पीएच ऑफ एन अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन बिल भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल द इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आर्गन कैसा गैस है, ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे देखें when inert gas is added at constant volume it has no effect on equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये तीनों के रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि आर्गन कैसा है इनर्ट गैस है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इन तीनों के रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द मोलर सॉल्युबिलिटी S of a sparingly soluble salt MX4 is related to its solubility product KSP by the expression, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ABCD। अब यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन लिख लिया MX4 का, तो MX4 को तो M पावर प्लस 4 प्लस 4x माइनस, अब यहाँ पे इसकी S एक का S तो S और इसका हो जाएगा 4S हो जाएगा। अब यहाँ पे KSP इक्वल टू M प्लस 4 इंटू एक्स माइनस का पावर 4 कर लेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है तो पावर 4 कर लेंगे, तो इक्वल टू यस इंटू 4s का पावर 4। अब 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा, और यस पावर 4 इंटू एस करेंगे तो एस पावर 5 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एस इक्वल टू आ जाएगा के एस पी अपॉन 256 का होल पावर 1/5, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m aqueous solution of KCl, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या करेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT, तो I 0.01 m, मतलब C कंसंट्रेशन तीनों के लिए आपका सेम है और R की वैल्यू वो भी तीनों के लिए सेम है, टेम्परेचर भी T भी सेम है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर आई के। अब जिसका आई ज्यादा हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब केसीएल देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई की वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो जाएगा इनटू के प्लस एंड सीएल माइनस आयन में। और ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक तो ये पार्सली डिसोसिएट होगा, मतलब इसका आई की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है बट लेस देन 2 होती है। एंड सुक्रोज जो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई का वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू इसकी 2 होती है, इसकी आई ग्रेटर देन 1 और इसका सुक्रोज का आई इक्वल टू 1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अब ये आप चाहे तो देख लें, ये केसीएल स्ट्रांग है, डिसोसिएट के प्लस एंड सीएल माइनस आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये एसिटिक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्सली हो जाएगा तो आई ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 होता है। ये सुक्रोज के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर आई इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे चाहे तो पाई का फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 0.1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन Kb फॉर वाटर 0.52 दिया गया है, तो ये पूछा गया है क्या पूछा गया आपको सोल्यूशन का क्या पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, तो पहले आप डेल्टा टीबी निकाल लें, डेल्टा टीबी क्या होता है आई इंटू केबी इंटू एम। अब एम आपका दिया गया 0.1 और केबी आपको दिया गया 0.52, तो वैल्यू रख देंगे और NaCl यहाँ पे दिया गया NaCl, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो आई इसके लिए NaCl के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाफ फैक्टर आई कितना हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। अब रख दे वैल्यू यहाँ पे I2 और Kb दिया गया 0.52 इंटू
मोलल कितना दिया 0.1 मोलल, 0.1 मोलल, तो यहाँ पे 0, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.104 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीवी। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता, तो बॉइलिंग पॉइंट आप सोल्यूशन करेंगे तो 100 प्लस डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी आपका कितना है 0.104, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये कितना है 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मोलर मास सुक्रोज को दिया गया 342 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 68.5 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया 342 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया 1000 ग्राम और केएफ की वैल्यू दिया गया। अब आपको निकालना क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ कितना होता है आई के एफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। अब आई आपका यहाँ पे दिया गया सुक्रोज के लिए, तो सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सुक्रोज जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब के एफ 1.86 दिया गया 1.86, तो यहाँ पे 1.8 इंटू ये मोलिटी क्या होता है, मोलिटी होता है मास ऑफ सल्यूट, तो मास ऑफ सल्यूट 68.5 ग्राम दे रखा और अपान मोलर मास ऑफ सल्यूट वो भी दे रखा 342 इंटू 1000 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम भी दे रखा 1000। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.372 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ, यहाँ पे माइनस करेंगे, वहां पे क्या करते थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में क्या करते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी करे, डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ करेंगे, तो डेल्टा टीएफ आपने कितना निकाला 0.372, तो यहाँ पे 0.372 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेल्सियस आ गया कितना, कौन सा ऑप्शन माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ प्लस में भी दे रखा है लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि 0 डिग्री माइनस डेल्टा टीएफ करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली, क्या दे रखा आपको करंट दे रखा 1 एम्पियर और टाइम दे रखा 60 सेकंड। अब चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है करंट इंटू टाइम, क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अब यहाँ पे आई 1 एम्पियर दे रखा है इंटू टाइम 60 सेकंड, तो 1 इंटू 60 करें तो 60 कूलम्ब आ जाएगा। अब क्यू इक्वल टू एन ई होता है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 60। अब यहाँ पे ई से डिवाइड करेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो इसको जब 60 को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर 20, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ गया, कितना आ गया 3.75 इंटू 10 टू पावर 20। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 3.75 इंटू 10 टू पावर 20, ऑप्शन नंबर बी। The molar conduct next question देखते 35. The molar conductivity of 1 m ethanoic acid is 10 Siemens centimeter square per mole and at infinite dilution is 200 Siemens centimeter square per mole. The pH of the solution is, pH पूछा क्या दे रखा है, C concentration आपको 1 m दे रखा है और lambda m दे रखा है 10 और lambda नॉट m दे रखा है 200। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फार्मूला लगाया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन यानी कि लैम्डा एम अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लैम्डा नॉट एम। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम अपान लैम्डा एम नॉट, तो लैम्डा एम आपको 10 दे रखा है, यहाँ पे लैम्डा एम आपको 10 और लैम्डा एम नॉट कितना दे, लैम्डा एम नॉट एम कितना दे रखा 200 दे रखा, तो 10 अपान 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05, अल्फा आपका कितना आ गया 0.05 और H प्लस निकालेंगे, H प्लस इक्वल टू क्या होता है सी अल्फा और सी आपको कितना दे रखा है, सी दे रखा है आपको 1m दे रखा है कंसंट्रेशन 1m, तो यहाँ पे 1 और अल्फा आपने निकाल ही लिया 0.05, तो यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0.05, इसको 5 इंटू 10 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -2। अब पीएच का फार्मूला लगाएंगे, पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, तो इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आपने कितना निकाला
5 इंटू 10⁻², यहाँ पे पुट कर देंगे 5 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा माइनस, इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस log 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस log 5 की वैल्यू होती है 0.699, तो ये 2 में से 2 माइनस 0.699 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.3। पीएच पूछा था आपको, तो पीएच आपका कितना आ गया, पीएच आ गया अप्रोक्सीमेट 1.3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट। मतलब ये हाफ लाइफ 60 मिनट दे रखा है और टोटल टाइम कितना देगा 240 मिनट। कह रहा है कि रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट कितना बचा है, तो यहाँ पे आप देखें हाफ लाइफ का फार्मूला लगा दे, हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। टोटल टाइम आपको 240 दे रखा है और हाफ लाइफ 60 दे रखा है, तो हाफ लाइफ तो 240 अपॉन 60 करेंगे तो 4 हाफ लाइफ आ जाएगा। अब अज्यूम कर लेते कि इनिशियल परसेंट जो एन नॉट का है वो कितना 100%, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट की एन का फार्मूला लगा दें, तो एन इक्वल टू क्या होता है एन नॉट इंटू 1/2 का होल पावर एन। तो एन नॉट कितना अज्यूम कर लिया 100%, मतलब 100 इंटू 1/2, हाफ लाइफ कितना आ गया 4 आया, तो n की जगह पे 4 कर देंगे और 1/2 का पावर 4 करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 16 करेंगे तो इक्वल टू 6.25%। अब यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 20, तो कितना परसेंटेज बचा 6.25%। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज from 300 Kelvin to 310 Kelvin, the activation energy of the reaction is approximately। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पूछा गया है, E पूछा गया आपको, टेम्परेचर आपको दिया गया इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन और फाइनल 310, और कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर दिया जा रहा है। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब यहाँ पे K2 के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2K लिख देंगे, K2 की जगह 2K1 लिख देंगे, तो यहाँ पे log 2 आ जाएगा, ये अपॉन 2.303 और R की वैल्यू 8.314 रख देंगे, तो यहाँ पे 300 फाइनल कितना दिया गया 300, यहाँ पे टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर आपको दिया गया 310 और इनिशियल 300, तो 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 310 में से 300 जाएगा तो 10 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से EA की वैल्यू जब आप निकालेंगे सॉल्व करके तो EA आ जाएगा आपका 53,598 जूल पर मोल। अब ये जूल पर मोल में, लेकिन ऑप्शन आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया, ऑप्शन आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 53.6 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट व्हेन द टेम्परेचर इज रेट फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो T1 आपको 10 डिग्री सेल्सियस, T2 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, इनके अब यहाँ पे फार्मूला लगा गया इंक्रीज इन रिएक्शन, R2 अपॉन R1 इक्वल टू N डेल्टा T अपॉन 10। अब यहाँ पे N इक्वल टू 2 है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल मतलब N इक्वल टू 2 यहाँ रखे, T2 100 रखेंगे और T1 10 डिग्री रखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे रख दे 2 और डेल्टा T 100 माइनस 10 अपॉन 10, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 और 90 अपॉन 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 2 पावर 9 आ गया। अब यहाँ पे R2 बाई R1 2 पावर 9 करेंगे तो यहाँ पे 512 आ जाएगा, 512, तो R2 कितना टाइम्स हो गया 512 टाइम्स R1 के, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी इज, मास पूछा गया, वॉल्यूम आपको दिया गया 112 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला, मोल्स का फार्मूला, वॉल्यूम मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मोल्स क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया 112 सेंटीमीटर क्यूब, 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 112, अब यहाँ पे ये लीटर में दे रखा है 22.4, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
तो यहाँ पे 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 112 अपॉन 224 है, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये तो N1 कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 200 आ जाएगा। अब मोल्स का दूसरा फार्मूला लगेगा मास ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया आपको निकालना है, तो यहाँ पे मोल आपने 1 बाई या N1 कितना 1/200 निकाल रखा है। अब यहाँ पे N1 इक्वल टू N2 कर देंगे, तो N1 इक्वल टू N2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/200 इक्वल टू N2 कितना m अपॉन 17। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा 17 अपॉन 200। अब 17 को जब 200 से आप डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा 0.085 ग्राम। यही आपसे पूछा गया था मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया आपसे पूछा गया था, तो ये कितना है 0.085 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ऑर्डर पूछा गया हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ पीरियड कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एनी रिएक्शन ऑफ ऑर्डर nth ऑर्डर का जो जनरल फार्मूला होता है वो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1। तो यहाँ पे यानी कि ए नॉट पावर n-1 होता है। अब यहाँ पे n की जगह जब आप यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये 4-1 क्या हो जाएगा ए का पावर क्यूब आ जाएगा, ए नॉट का पावर क्यूब, यानी कि जो हाफ लाइफ हो जाए वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे n की जगह कितना रखना पड़ा 4 रखना पड़ा। तो ऑर्डर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर, यानी ये फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये nth ऑर्डर का जनरल फार्मूला होता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट का पावर n-1। ये जनरल वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे किसी पूछा था, यहाँ पे दिया गया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया था आपको, तो यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन है आपका। सीरीज 1 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया था, अब ये सीरीज 2 है, इसमें 21 से लेकर 40 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें करा दिया। टोटल आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आपको अभी 3 सीरीज और आएंगे, सीरीज 3, सीरीज 4 और सीरीज 5 करके, ठीक है। नीट में लगभग आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।